नमस्कार, राधे राधे। मैं राधे कृष्णा के इस अंक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार। तो मैंने सनातन धर्म के बारे में जो भी मुझे जानकारी थी मैंने बताया। हो सकता है इसमें कुछ मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हमारे कहने का अर्थ है कि देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस प्रकार नग्न व्यक्ति को कोई नहीं देखता, सब उसे मस्तिष्क फिरा हुआ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि वो उन्हें पागल समझते हैं। तो जब आपको आपके संस्कृति के बारे में, आपकी सभ्यता के बारे में आपको जब पता नहीं होगा, तो आप पढ़ लिख कर भी जब कहीं कोई सभा चल रही होगी, कोई सम्मेलन हो रहा होगा, तो यदि आपको उसमें नहीं जानकारी है तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा। ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे महाभारत के युद्ध के बीच में, ऐसा नहीं था कि द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। मनुष्य को हमेशा ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन भर, जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर जब तक वो माँ की गोदी में होता है, शिशु होता है, एकदम नवजात शिशु होता है, जब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आता है तब से वो सीखता है। वो पहले मम्मा मम्मा या दादा दादा, दादी दादी, कुछ भी वो बोलना सीखता है। वो धीरे धीरे सीखता है। और जिस प्रकार से, मेरे कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि वो घड़ा बनाते हैं, वो उन्हें कुम्हार कहते हैं। तो जब कुम्हार अपने चाक पर घड़ा बनाता है तो वो जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो उसको पीट पीट के बनाता है। जब घड़ा तैयार किया जाता है तो उसका सांचा जब वो उससे उठाता है तो उसे फिर पीट पीट के बड़ा करता है। हम आप पीटेंगे तो वो नहीं बड़ा होगा, वो टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो उस घड़े की तरह होते हैं। उस समय उसका जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो पूर्ण रूपेण सादा होता है। उस पर आप जो लिखेंगे, जो बताएंगे, वही उसको जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे जब वो जिस प्रकार आप अभी देखते हैं, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मैं आपको ये वीडियो प्रसारित करता हूँ, इसमें चिप लगता है। वो क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं। अब तो वो मोबाइल में ही आने लगा है। मोबाइल में ही उतना वो जगह दे देते हैं कंपनी वाले। पहले अलग से चिप लगता था, तो वो पहले बड़ा छोटा होता था, मतलब बड़ा होता था लेकिन उसमें जगह कम होता। आज उतना ही बड़ा चिप, वो कहते हैं 160 MB है, 165 MB है। पहले एक 512 MB का आता था, इतना बड़ा रहता था, बड़ी उंगली का। अब वो धीरे धीरे साइज छोटा हो गया लेकिन उसका जगह बड़ा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी एक मेमोरी होती है, मतलब मस्तिष्क होता है, जिसमें आप ज्ञान की, अज्ञान की, जो भी अच्छी बुरी जितनी भी बातें हैं वो उसमें जाती रहती, सब की जाती रहती है। तो वो धीरे धीरे फुल होता है। जैसे जैसे आपका मोबाइल फुल होता है ना, आपका कोई भी यंत्र या कोई भी बर्तन जो फुल होता है तो वो लोड कम लेने लगते हैं। उसी प्रकार से तो बचपन जब होता है किसी भी बच्चे का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसका वो मेमोरी क्या, वो जो मस्तिष्क में जो जगह है वो पूरा खाली होता है।
तो आप जो जो बचपन में उसे बताते हो तो वो सब दिन याद रहता है। जैसे कि आप बताते हो कि ये आप माँ जब बताती है कि बेटा ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये बहन है, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है, ये मामा है, मामी है, ममेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं, ददेरे भाई, बहुत तरह के रिश्ते हैं। तो वो जितनी बचपन में उसे बताते हैं वो जीवन भर उसे याद रहता है। वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो लोग चले भी जाते हैं, नाना मर जाते हैं, नानी मर जाती है, दादा मर जाते हैं, दादी मर जाती है, लेकिन उसका याद उन्हें जीवन भर रहता है कि हाँ हमारी दादी थी, हमारे दादा थे, हमारे मामा थे या हमारी मामी थी, इसी प्रकार। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस्लाम धर्म में छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान पढ़ाया जाता है तो वो छोटे बच्चे जो 4 साल 5 साल के रहते हैं, 6-7 साल के, 8 साल तक के रहते हैं, वो बचपन में ही अपने शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, इस्लाम धर्म को पढ़ लेते हैं। तो जीवन भर, क्योंकि उस समय उसकी मेमोरी खाली होती है, तो वो जो डला जाता है, माँ बाप उसको जो डाल देते हैं, वो जीवन भर उसी पर चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आप भी अगर चाहें तो अपने बच्चे को जो बचपन में बताइएगा वो जीवन भर उसके साथ रहता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसे पढ़ाकर आप महात्मा बना दीजिए, बाबा बना दीजिए, नहीं, कम से कम उसे अपने शास्त्र का, अपने धर्म के बारे में बताइए, ताकि वो जब कहीं सम्मेलन बड़ा होकर कहीं जाए तो उसे ऐसा ना लगे कि वो नंगा खड़ा है। शास्त्र का वह कवच उसे पहनाइए ताकि वो अपने आसपास या अपने आने वाली पीढ़ियों को वो दिखा सके, समझा सके। जब आप के बच्चे होंगे आप उसे बताइएगा तो फिर वो आपके उनके बच्चे होंगे, वो उन्हें बताएगा। इसी तरह जब हम अपने बच्चों को नहीं एक छोटी सी कथा है, 5 मिनट में आपको सुना देता हूँ। एक अंधा व्यक्ति था, उसकी एक आदत थी कि वो जब खाना खाने बैठता था तो अंधे व्यक्ति के पास हमेशा छड़ी होती है, उसके पास भी छड़ी थी, रखता था। तो वो जब खाते समय बैठता था ना, तो वो उस डंडी को लेकर ऐसे चारों तरफ लहरा देता था 2-4 बार, ऐसे घुमा दिया सर के ऊपर से, आसपास ऐसे घुमा के बगल में रख देता था, फिर वो खाना खाता था। कुछ दिन में उसका विवाह हुआ, उसके भी बच्चे हुए। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, जब वो सीखने की उम्र में था, तो वो हमेशा अपने पिता को एक छड़ी के सहारे चलता देखता था और खाते समय देखता था कि पिताजी ऐसे छड़ी चारों तरफ घुमा लेते हैं, चारों तरफ ऐसे घुमा के रख के फिर खाना खाते हैं। तो उस बच्चे ने देखा और उसने भी घुमाना प्रारंभ कर दिया। वो भी जब खाना खाने बैठते थे तो वो भी उसी प्रकार से छड़ी घुमाते थे, उसके बाद खाते थे। कुछ दिन में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो अंधे थे तो वो मर गए, चले गए। उसके बाद उनका वो जो बच्चा था वो बड़ा हुआ, उसका विवाह भी हुआ, उसके बच्चे हुए। वो भी उसी प्रकार अपने पिता को देखकर छड़ी घुमाता, ऐसे रख देता, फिर भोजन करता। तो ये उनके पीढ़ी की परंपरा हो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछने का प्रयास किया अपने पिता से
कि बाबूजी आप खाते समय ये छड़ी क्यों घुमाते? तो उसी प्रकार से किसी ने नहीं पूछा, वो उनके माने कि उसके परिवार की वो परंपरा चली गई, उसके बच्चे सब उसी प्रकार से छड़ी घुमा के खाते थे। तो मेरे कहने का यही मतलब ये है कि सिर्फ वो फोटो में या कहीं मेला में ही नहीं देखे, मम्मी पूछे, मम्मी क्या चीज का मूर्ति है? तो मम्मी बताइए दुर्गा माँ है बेटा, ये काली माँ है। मम्मी इस काली माँ का जी क्यों निकला है? तो मम्मी पते नहीं, मम्मी को क्या ही जी निकला है। पप्पा जौन वे नहीं करता है, का है काली माँ का जी निकला हुआ, काली माँ काली है, दुर्गा माँ गोरी है, ये उनको पते नहीं। वो चलो ना दुर्गा माँ है, चलो हो गया, चलो मेला देखेंगे, झूला झुलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप अपने बच्चों के पास शर्मिंदा नहीं होइए। आप अगर सीखिएगा तब तो उसे बताइएगा, तब तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को ये बात बताएगा कि ये राम जी हैं, इनके साथ इनकी पत्नी। अब पता नहीं, अब जा रहे हैं कहीं मेला में, कहीं राम जी के जन्म उत्सव हो रहा है, मेला देखने गए, बच्चा पूछ लिया, मम्मी ये तीनों कौन है? नीचे में कौन कुछ वाला बैठा हुआ है? तब ये मत कह दीजिए, अरे होगा कोई, ये कुछ बुलू है तो राम होगा, ये सीता होगी, वो लक्ष्मण होगा, पीछे में कौन होगा, कौन हनुमान? अब पूछ लिया बच्चा कौन हनुमान, आप जानवे नहीं करते हैं कि हनुमान कौन है। चलिए ये चर्चाएं जारी रहेंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। और हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल नितिन कुमार के नाम से सर्च करें, नितिन कुमार शर्मा के नाम से सर्च करें, हमारी सारी वीडियो आपको आ जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिए तो हमारा सारा आपको वीडियो जाते रहेगा, आप देखते रहिए, जीवन का आनंद उठाते रहिए। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री।